हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, कल आप सभी का टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब ने बहुत ही बेहतरीन तैयारी कर रखी होगी। अब बारी है जो प्रेपरेशन आपने कर रखी है उसको आप 2 घंटे में अच्छे से मैनेज कर पाएँ। कहने का मतलब सिंपल सा है, 125 MCQs हैं और जो टाइम है आपके पास वो 120 मिनट्स है। तो आपको कोशिश करनी है कि सभी क्वेश्चंस एटलीस्ट आप उस टाइम लिमिट में अच्छे से कर पाएँ। साथ ही साथ में लगभग 10 मिनट्स के आसपास लास्ट में आपके बच जाएं, ताकि आप रिवाइज़ कर सकें उन क्वेश्चंस को जो आपसे छूट गए हैं, जिन्हें आपको लगता है कि इन्हें मैं लास्ट में फिनिश करूँगा या लास्ट में देखूँगा क्योंकि ये थोड़े टफ हैं या उनके आंसर्स में आपको कन्फ्यूज़न है। अब कल के एग्ज़ाम में करना क्या है, एक तो होता है एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, जिनमें आपको एडमिट कार्ड रखना होता है, जिनमें आपको पेन्स रखने होते हैं, जिनमें आपको आईडी प्रूफ रखना होता है, और एक टाइम होता है जहां सेंटर पर एंट्री टाइम होता है कि वहां आपको इस समय तक पहुंचना होता है। इन सब चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम छूट गया, आप समय से पहुँचे नहीं, तो फिर प्रेपरेशन वगैरह सब बेकार हो गई, वो बात की बात है। तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर समय से पहुँचें और उसके बाद एंट्री आप समय से ले लें, अपनी सीट पर पहुँच जाएं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि एग्ज़ाम में आपको पानी पीना है, आपको वॉशरूम जाना है, इन चीज़ों को भी मैनेज करें। आप हो सके तो एक ट्रांसपेरेंट बॉटल अपने साथ रखें, गर्मी बहुत है तो आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल अपने साथ रखें और उसमें ठंडा पानी, चिल्ड वाटर जैसा चाहे भर लें, और कोशिश करें कि 2 घंटे तक आप सीट पर रहें। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार बाहर जाना और फिर लौट के आना वॉशरूम वगैरह के लिए, पानी के लिए, वो 10 मिनट आपका ख़राब कर देता है और 10 मिनट बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। अब इसके बाद दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको जब OMR सीट फिल करनी है तो वहाँ एंट्रीज़ दी रहती हैं। जब आपको मिलता है OMR क्वेश्चन बुकलेट, तो OMR के पीछे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर एक बार रीड कर लें, ताकि OMR भरते समय कोई भी एंट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भरनी ही भरनी है, वो आपसे छूटे ना। क्योंकि वहाँ आपका बुकलेट लिखना छूट गया, ABCD मार्क करना छूट गया, रोल नंबर में कोई मिस्टेक हो गई, कुछ हो गई, तो फिर बहुत सारा एकदम टेंशन हो जाता है। 2 घंटे पेपर देते समय हमारा ब्रेन मन लगता ही नहीं है उन चीज़ों में। हमें लगता है वो मिस्टेक हो गई, पता नहीं कॉपी चेक होगी नहीं होगी। तो इन सब हौच पौच हसल बशल से बचना है कि किसी भी तरीके की OMR में कटिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की OMR में कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। OMR हमारी एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से भरी हो। पूरा टाइम लीजिए, समय से पहुंचिए, बहुत समय होता है आपके पास। कोई प्रॉब्लम हो रही है, इन्विजिलेटर होता है, उससे आप पूछिए, गलत एंट्री मत करिए। ये पॉइंट हुआ। इसके बाद में डियर फ्रेंड्स, जब हम एग्ज़ाम शुरू करते हैं, एग्ज़ाम पेपर ओपन कर लेते हैं, क्वेश्चन बुकलेट ओपन कर लेते हैं और हमें आंसर देना होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए, आपका अपना एक लेवल होगा, आपने मार्क कर रखा होगा कि जब हम पहला राउंड का 1 से लेकर 125 तक जाएंगे, और हम 1 से लेकर 125 तक कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है। आप सिर्फ पेंसिल से मार्क करते जाते हैं कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। उसके बाद में आप OMR से भरते हैं, या फिर आप क्वेश्चन मार्क करने के बाद तुरंत OMR में भर लेते हैं। ये आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ सुइटेबल है। क्योंकि मैं अपना बता रहा हूँ, मैं क्या करता था कि एक क्वेश्चन को रीड करता था, उसका जो भी आंसर करेक्ट होता था उसको वहाँ मार्क कर लिया, और OMR में पेंसिल से मैंने हल्का सा निशान मार लिया, पेंसिल से। ऐसे ही मैं करते चलता था कि 125 में अगर मैंने पहले राउंड में 80 से 90 क्वेश्चंस कर लिए, तो मेरी OMR में पेंसिल से वो 80-90 लगे होते थे, और क्वेश्चन बुकलेट में वो पेन से लगे होते थे। या पेंसिल से लगे होंगे क्वेश्चन बुकलेट में तो भी कोई फ़र्क नहीं है, पेंसिल से लगाइए, कहाँ पेन और वो सब अलग अलग यूज़ करेंगे। तो पेंसिल मैं अपने साथ ज़रूर रखता था, पेंसिल से क्वेश्चन बुकलेट में मार्क करता चलता था, और OMR में भी वही ऑप्शन हल्का सा डार्क करके चलता था पेंसिल से। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब मैंने जब पहला राउंड कर लिया, OMR में फट से काउंट कर लिया कि मैं 85 तक पहुंच गया। अब हमने क्या किया, दूसरा राउंड मारा फट से, और दूसरा राउंड लगाने के बाद अगर मैं 100 प्लस में पहुंच गया, तो मैंने तुरंत क्वेश्चन बुकलेट OMR रखा
और तुरंत डार्क करना पेन से शुरू कर दिया। चेक करता जा रहा हूँ कि मैंने सही पे पेंसिल से मार्क किया है या नहीं। सही मार्क किया है, बस देख लिया सही है, पेन से तुरंत डार्क किया। पेन का मतलब डॉट पेन वगैरह। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप डायरेक्ट जब पेन यूज़ करते हैं ओवल को डार्क करने के लिए या सर्कल जैसा भी शेप हो डार्क करने के लिए, तो गलत जगह पेन लग जाता है। ऐसा मैं झेल चुका हूँ, मैंने अपनी लाइफ में देखा है कुछ। वो पता नहीं ब्रेन में उस समय क्या फोबिया रहता है और कैसा प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का, कि आपने देखा कुछ और लगाया कुछ और बाद में आप पछताई करें ये कैसे हो गया। इसीलिए मैं जब पहली राउंड में रीडिंग कर रहा था तो मैं पेंसिल से मार्क करता हुआ चलता था, और दोबारा में जब मैं पेन से डार्क करता था तो चेक कर लेता था कि हाँ मेरी पेंसिल सही जगह लगी है या नहीं। 2 बार मिस्टेक नहीं होती हमसे कभी, एक ही बार हो सकती है। हो सकता है पहली बार पेंसिल से रखने में मिस्टेक हो गई हो, लेकिन दोबारा में जब आप पेन से कर रहे हैं तो आप चेक करते चल रहे हैं, अब मिस्टेक नहीं होगी। अब हमने 100 क्वेश्चंस 1 आवर 40 मिनट्स में लगा लिए। हमारे पास 20 मिनट बचा है। हमने कॉम्प्रीहेंशन वगैरह लास्ट के लिए छोड़ देते थे कि इस पर अपना समय बाद में स्पेंड करेंगे। अब हमें कॉम्प्रीहेंशन करना है और 5 क्वेश्चन और करने हैं। कहने का मतलब है टीजीटी इंग्लिश में 110 के आसपास हमें पहुंचना है। हमारा यही टारगेट होगा कि हम 110 क्वेश्चन एटलीस्ट करके आएँ, क्योंकि 110 क्वेश्चन आप करके आएंगे तो आप बिल्कुल सेफ साइड में रहेंगे। 110 के नीचे आजकल थोड़ा डाउट हो गया है। डाउट इसलिए हो गया है, पीजीटी इंग्लिश की आपने देखी होगी क्या हालत है। आजकल के बच्चे बहुत पढ़ने वाले हैं भाई। मेरी जो सोच है, मेरी सोच यही कहती है कि आजकल के स्टूडेंट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सच में मैं अगर ऐसे स्टूडेंट्स मिले तो उनकी पीठ थपथपाऊं। ये बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनकी तारीफ शब्दों में कर पाना संभव नहीं है। जो 125 में 125 लगा के आ रहे हैं वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड तो हैं ही। तो आपका मुकाबला ऐसे ही बच्चों से है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि पेपर में 110 प्लस क्वेश्चंस करने ही करने हैं और करेक्ट करने तो आपको 125 हैं, पूरे ही करने, उसमें छोड़ना कुछ नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है आपसे 110 क्वेश्चंस करेक्ट हों। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि कोई क्वेश्चन आपको आता हो और गलत हो जाए। इसी से बचना है बस एग्जाम, कि जो क्वेश्चन हमें आता है एटलीस्ट वो गलत नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो हमें नहीं आता है उसके ऑप्शंस देखकर हम सही करने की कोशिश करेंगे, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन हमें आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद डियर फ्रेंड्स, ये वो सारी चीज़ें हो गई जो आपको एग्ज़ाम पेपर में अच्छे से ध्यान रखनी है और एग्ज़ाम आपको देना है। जब भी एग्ज़ाम लास्ट में आपके 5 मिनट बचें, 10 मिनट बचें, आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। OMR से काउंट ज़रूर कर लीजिएगा कि 125 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, कोई छूटा तो नहीं है। हमें लगता है शायद आजकल एग्ज़ाम्स में नीचे भरने को भी आता है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, तो आपको ऑलरेडी पता लग ही जाएगा कि मेरा कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं करना है। जिस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगे, थोड़ा सा डाउट लगे, उसे पहले राउंड में नहीं करना है। उस क्वेश्चन को हम सेकंड राउंड में देखेंगे, डाउट वाले क्वेश्चन को। और जो बिल्कुल नहीं आते हैं उन्हें हम सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि जो बिल्कुल नहीं आते हैं उन पर समय स्पेंड करना, उनको लेकर ब्रेन में को प्रेशर में डालना, ये गड़बड़ है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट राउंड के बाद टच करिएगा। पहले राउंड में ही कॉम्प्रीहेंशन पैसेज लेके मत बैठ जाइएगा, वो बहुत टाइम टेकिंग चीज़ होता है। कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट मिल जाते हैं उनके आंसर्स, और कई बार ऐसा होता है बड़े कन्फ्यूज़न वाले होते हैं। तो वैसे कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ना है स्टार्टिंग में। जब हमें लगता है कि हाँ हमने कर लिया है, अब हम कॉम्प्रीहेंशन की तरफ ध्यान देंगे, वो चाहे ईजी हो या चाहे टफ हो, जैसा भी हो, लेकिन फर्स्ट राउंड में टच नहीं करेंगे। समय का विशेष ध्यान रखिएगा। जो भी चीज़ जैसे भी अलाउड हो, आपके रूम में क्लॉक लगी हो, वॉल क्लॉक लगी हो, उस पर नज़र ज़रूर रखिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ अपने कर रहे हैं क्वेश्चन, पहला राउंड पूरा कर लिया तो फिर नज़र डाल ली कि हाँ पहला राउंड हमारा इतने समय में हो गया। फिर अपना दूसरा राउंड कर लिया। और बेल्स भी लगती हैं कॉलेजेस में, जिससे आपको पता लग जाता है कि 1 घंटा हो गया है, इतना समय हो गया है। 15 मिनट्स पहले भी बेल लगती है। तो समय का वो लोग ध्यान रखते हैं कॉलेज वाले, जहाँ भी सेंटर आपका होगा, कि आपको समय की जानकारी वो देते रहेंगे। टीचर्स को भी हालांकि बोल दिया जाता है कि बच्चों को आप समय के बारे में बताते रहें, अगर बेल की आवाज़ ना जाए तो। डियर फ्रेंड्स,
सीट्स जितनी हैं उतने ही स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। एग्ज़ाम देने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सफल वही होते हैं जिन्होंने तैयारी की होती है, प्लस जो एग्ज़ाम टाइम में अपने आप को किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन से बचा ले जाते हैं। क्योंकि कन्फ्यूजन से बचा ले जाने में आपके 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। आपने अगर अपने ब्रेन को टेंशनाइज नहीं किया, आप रात में अच्छे से नींद ली, आप बढ़िया से फ्रेश मूड के साथ एग्ज़ाम देने गए, अब ब्रेन पे प्रेशर मत लीजिए। इस शाम से अपने ब्रेन पे एकदम प्रेशर मत लीजिए, कुछ बदलने वाला नहीं। जो आपने तैयारी की है उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ाम देंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, पेपर बहुत आसान आने वाला है, बहुत आसान आने वाला है। उदाहरण के लिए LT का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, आपने देख लिया है पेपर का लेवल। PGT इंग्लिश का पेपर आप देख चुके हैं, अर्थात पेपर बहुत आसान आने वाला है, पेपर बहुत फैक्चुअल आने वाला है। एक एक क्वेश्चन डिफरेंस पैदा कर देगा, एक एक क्वेश्चन आपको लिस्ट में इन कर देगा सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की, और एक ही क्वेश्चन आपको लिस्ट से बाहर कर देगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पेपर में यह पेपर बहुत अच्छा आने वाला है, आपकी तैयारी के हिसाब से आने वाला है। एकदम प्रेशर नहीं लेना है, बस ध्यान रखना है कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो आपको आता हो, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हो, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डियर फ्रेंड्स, पेपर का प्रेशर आज रात को नहीं लेना है। कल आप जब पेपर देखेंगे, आप एक पेपर उठाएंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा ये सारा पढ़ा हुआ है। ऐसी ही फीलिंग आपको पेपर देखने के बाद आएगी, लेकिन पेपर सबमिट करने के बाद पछतावा ना हो कि अरे वो क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया। बस इसी पॉइंट से आपको बचना है। जितने आपको आते हैं उतने करेक्ट होने चाहिए, और 110 के आसपास अगर आपके करेक्ट हो जाते हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं। और आप बिल्कुल उम्मीद रखिएगा कि हाँ, आपका TGT में सिलेक्शन होना चाहिए, इंटरव्यू के लिए कॉल आनी चाहिए। लेकिन PGT का जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत सरप्राइजिंग है। ये बताता है कि आज के स्टूडेंट्स हमारे समय जैसे स्टूडेंट नहीं हैं। ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये बहुत ब्रिलियंट हैं, ये बहुत डेडिकेटेड हैं अपनी पढ़ाई के लिए। भाई, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। मतलब कहने का है कि ये बहुत अच्छे टीचर बनेंगे जहाँ भी जाएंगे, जब इतना डेडिकेटेड है अपनी पढ़ाई के लिए। और उन सब के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जो PGT में सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, उन सबको शुभकामनाएं हैं। और कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ कभी जुड़ूं और इंटरव्यू की बात करूं कि इंटरव्यू कैसे होता है, क्या होता है। क्योंकि मैं माध्यमिक का भी इंटरव्यू दे चुका हूं, मैं लोक सेवा आयोग में भी 2 इंटरव्यू दे चुका हूं, तो मुझे जानकारी है। यूनिवर्सिटी वगैरह में भी BHU में इंटरव्यू दिया था मैंने, तो थोड़ी सी मैं आपके साथ डिस्कशंस कर लूँगा कैसा क्या होता है। लेकिन TGT स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, कल का दिन आपका है। कल के दिन जो मेहनत पिछले 4 साल में आपने की है वो रंग लाएगी, और आपको अपने ब्रेन का बैलेंस बना के रखना है। शाम को मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा, आपसे बातें करूंगा। जीवन किसी एग्ज़ाम के साथ ख़त्म नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। आपने जो 4 साल में किया है, जो मेहनत की है, कल वो रंग लानी चाहिए। कल वो मेहनत के हिसाब से आपका पेपर होना चाहिए, ताकि आप खुद को बाहर निकल के ये कह सकें कि हाँ, आई हैव गिवन माई बेस्ट। आपको अपना बेस्ट देना है, अपने दोस्त से कंपेयर नहीं करना है, अपने किसी साथ वाले से कंपेयर नहीं करना है। यूट्यूब पर कोई डाले कि मेरे 125 सही हुए हैं, उससे कंपेयर नहीं करना है। आपको अपना बेस्ट देना है। अपना बेस्ट आपको पता है, आपने जितना इनपुट डाला है, जितनी मेहनत की है पिछले 4 साल में, उसके हिसाब से बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए कल। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आपका कंपटीशन खुद से है। आप अपने धैर्य बना के रखें, अपना पेशेंस बना के रखें, किसी भी तरीके का पैनिक ना लें। एग्ज़ाम जैसा भी हो, बाहर निकल के आइएगा, खुश रहिएगा, एकदम प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी किसी भी एग्ज़ाम के साथ समाप्त नहीं होती है। और मैंने जीवन में एक चीज़ हमेशा देखी है, आज आपको बता दूं कि जब भी मेरे साथ मुझे कुछ जीवन में नहीं मिला, कभी भी लाइफ में ऐसा हुआ कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने बाद में देखा जाके कि मेरे लिए गॉड ने उससे बड़ा ऑफ़र रखा हुआ था। इसीलिए मुझसे कोई चीज़ नहीं मिली, मुझसे कोई चीज़ छूट गई, क्योंकि मेरे लिए गॉड ने कुछ और बड़ा सोच रखा था। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है अपने जीवन का। तो डियर फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा कि आपकी सफलता में भी आपकी सफलता है। और इन केस अगर आपसे ये एग्ज़ाम निकल भी जाता है
तो इससे कुछ बड़ा गॉड ने आपके लिए सोच रखा है। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कल आप एग्ज़ाम दीजिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।